ज्योति पब्लिक ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों आपका स्वागत है। कल हम जो है चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे क्लास 10th का त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम आगे 9वां क्वेश्चन करेंगे। ध्यान दो आप, क्वेश्चन नंबर 9। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। इसके टेबल के बगैर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये टेबल बिल्कुल आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, सेक 30 की वैल्यू 2/√3। इस तरह आपको याद रखनी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, साइन 30 माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री बटे में है tan 30 और tan 60 डिग्री। देखो ध्यान दो, सबसे पहले साइन 30 इक्वल का साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 माइनस साइन 90 की वैल्यू है, देखो साइन 90 की वैल्यू है 1, तो 1 प्लस कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू है 1, तो 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन tan 30। देखो tan 30 की वैल्यू ये tan 30 1/√3, tan 60 की वैल्यू इनटू, यहाँ कोई साइन नहीं है तो इनटू tan 30 की वैल्यू tan 60 की वैल्यू √3। अब देखो सॉल्व करते हैं। ये 1/2 है, ये माइनस है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा। तो एक में से आधा गया तो आधा बच गया। यहाँ से कितने बच गए, 2/1। नीचे देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा। अब देखो यहाँ 2 में से आधा घटाना है मतलब 1.5, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 और 1 3/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3/2। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि साइन 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो ध्यान दो, 2 tan 30, तो 2 tan 30 की वैल्यू tan 30 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 वही 1/√3 का स्क्वायर लगा देंगे। अब सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर वाला हो गया 2/√3 अपॉन, देखो 1 माइनस 1/3। अब देखो इसको सॉल्व कर देता हूं, माइनस 1/3, नीचे एलसीएम आया 3, 3 एकम 3, 3 माइनस 1 2/3। तो ध्यान देना, देखो अब आप 2/√3 और बटे में कितना आएगा, 2/√3, बटे में कितना आएगा 2/3। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 2/√3 मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो हमारे पास आया 3/√3। आप क्या करोगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारे पास आ जाएगा, देखो √3 से 3 को किया तो 3 ही आएगा, तो 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा √3। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 है 2 tan 30। यहां आपने रेशनलाइज किया है, देखो परिमेयकरण कहते हैं इसको। √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करा, ये √3 है तो √3 का ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और √3 का ही नीचे कर दिया। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये √3 है तो √3 और बट्टे में √3, तो √3 से √3 तो ये बच जाएगा। इस तरह भी कर सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो। तो आपके पास ये है कि हम 9th में भी पढ़े हैं कि रेशनलाइज कैसे किया जाता है, परिमेयकरण कि हर का परिमेयकरण, हर कौन सी, नीचे वाली संख्या √3 है तो √3 का ही ऊपर और √3 का ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कहते हैं परिमेयकरण। ये हमने 9th में पढ़ा था परिमेयकरण। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है कि x का मान ज्ञात कीजिए, निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, निम्न में
निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos x इक्वल cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है इसका, देखो sin 2x इक्वल sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। और थर्ड है, पहले अपन दोनों कर लेते हैं, उसके बाद तीसरा करेंगे। ध्यान देना अब आप देखो, आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है cos x इक्वल cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। हमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए देखो हमारे पास x के पास हमें 60 की 30 की 60 की और 30 की वैल्यू रखनी है, ये RHS में रखनी है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है cos x इक्वल cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। अब देखो cos 60 क्या है? 1/2। यहां कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई cos 30 √3/2 प्लस sin 60 √3/2 इंटू sin 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। ध्यान दो आप, ऊपर क्या हो गया? √3/4, इधर क्या हो गया? √3/4। 4 एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? √3 प्लस √3। ठीक है, अब देखो यहाँ cos x इक्वल 2√3 बटे में 4, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। देखो √3 है यहाँ, इसके पास में 1 लिख लिया, 1 प्लस √3। अब इन दोनों को प्लस करो, 1 और 1 2, तो हमारे पास हो जाएगा 2√3। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमारे पास आया √3 बटे में 2। इधर क्या आएगा? cos x। अब देखो cos x, अब cos में √3 बटे 2 किसकी वैल्यू होती है? 60 की या 30 की? 30 की। देखो तो आप लिखेंगे, देखो cos x इक्वल cos 30 डिग्री, cos से cos कैंसिल, x इक्वल 30 डिग्री। तो जो हमारे पास x की वैल्यू है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू निकाली और वो कितनी आई? 30 डिग्री आई। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। देखो सेकंड क्या लिखा हुआ है? sin 2x इक्वल sin x sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। तो ध्यान दो, देखो वही सेकंड का सॉल्यूशन है आपके पास, sin 2x इक्वल sin 60 डिग्री cos 30 माइनस cos 60 sin 30। sin 60, देखो ये sin 60 की वैल्यू क्या है? √3/2, तो √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 और इधर भी sin 30 की वैल्यू 1/2। यहाँ कितना आया? √3 को गुणा करेंगे तो √3 का 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 1 बटे में 4। क्या एलसीएम लेंगे भाई? 4, तो 3 माइनस 1 क्या आएगा? 2 बटे में 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो sin 2x इक्वल 1/2। अब साइन में 1/2 किसका मान है? देखो साइन 1/2 किसका है? 30 का, तो sin 2x इक्वल sin 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल, 2x इक्वल 30, x इक्वल 30/2 कितनी बार? 15। x की वैल्यू हो गई 15 डिग्री। तो
इस तरह आप x का मान निकालेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में x का मान निकाला हमने, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको अपन टेबल में देखेंगे कि किसकी वैल्यू है और उसके इक्वल करके उसी में देखेंगे। जैसे यहाँ साइन है तो ये साइन में ही देखेंगे कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है। ऐसे नहीं कॉस में देख के तो आंसर ही नहीं आएगा, तो कॉस में देखेंगे तो कटेगा नहीं। इसलिए आप जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका कि कॉस √3 tan 2x इक्वल साइन 30। क्वेश्चन नंबर 3 है √3 tan 2x इक्वल साइन 30 साइन 45 कॉस 45 और 2 साइन 90 डिग्री। तो अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला कि √3 tan 2x इक्वल साइन 30 प्लस साइन 45 cos 45 प्लस 2 साइन 90 डिग्री। अब ध्यान देना, √3 tan 2x इक्वल साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 45 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 प्लस 2 साइन 90, ये साइन और 90 की वैल्यू क्या है 1, तो साइन 90 1। अब देखो 1/2 इसको इससे गुणा करेंगे, 1 का 1 से किया 1, √2 को √2 से करेंगे तो √4 और √4 की वैल्यू 2 प्लस 2 1 कम 2। अब देखो आधा और आधा कितना हो गया 1 प्लस 2 कितने हो गए 3 हो गए। तो यहाँ कितना आएगा √3 tan 2x इक्वल। अब देखो यहाँ tan 2x इक्वल 3 और ये मल्टीप्लाई में है तो कहां चला जाएगा भाग में चला जाएगा। तो देखो tan 2x इक्वल, अब यहाँ आप रेशनलाइज कर दोगे तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो गया 3√3 और नीचे आएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। tan 2x इक्वल √3। अब tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, ये tan है, ये √3 किसकी वैल्यू है 60 की वैल्यू है। तो देखो tan 2x इक्वल tan 60 और 60 की वैल्यू हो जाएगी tan 2x, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल 60 और x इक्वल 60/2 30। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 30। तो इस तरह देखो क्वेश्चन नंबर 11 था हमारे पास कि निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। हमने तीनों में x का मान ज्ञात करा। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वैल्यूज LHS में जो भी वैल्यूज है 30 45 19 की वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। फिर जो यहाँ है, अब जैसे यहाँ 3 आया, 3 को √3 से रेशनलाइज कर दिया, यहाँ √3 आ गया। अब ध्यान देना tan 2x इक्वल √3 किस में देखनी है वैल्यू, tan में देखनी है। इसके इक्वल में जो लिखा है उसी में देखनी है वो वैल्यू। ऐसे नहीं कि आप दूसरे में देखेंगे तो फिर वो कटेगा नहीं और आंसर नहीं बैठ पाएगा आपका। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। देखो यहाँ से पेपर में अच्छे से आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास cos 30 प्लस sin 60। क्वेश्चन नंबर 12 देखो cos 30 प्लस sin 60 अपॉन है 1 प्लस cos 60 sin 30 इक्वल 1√3/2। ये हमें सॉल्व करना है। देखो सिद्ध कीजिए, क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए। देखो सिद्ध कीजिए का मतलब होता है कि LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष यदि बराबर आता है तो हमारा आंसर हमने क्या निकाला है, सही निकाला है। तो इसके लिए देखो हमें इसको सॉल्व करना है और ये आंसर लेके आना है। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम LHS लेते हैं।
तो यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल क्या लिखा हुआ है cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। सबसे पहले cos 30 √3 अपॉन 2 प्लस sin 60 √3 अपॉन 2। नीचे देखो अब आप 1 प्लस cos 60 की वैल्यू है 1 अपॉन 2 प्लस sin 60 1 अपॉन 2। अब आप सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर है आप एलसीएम ले लेंगे 2, क्या हो जाएगा 2। देखो यहां मैं करके दिखाता हूं आपको, √3 अपॉन 2 प्लस √3 अपॉन 2, एलसीएम लिया आपने 2, तो देखो √3 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आया एक √3 ये है एक ये है, तो 2√3 बटे में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ √3 आएगा, क्या आएगा √3 आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, आपको ये समझ में आ गया हो तो यहाँ तो √3 हो जाएगा। देखो नीचे देखो एक तो ये रहा, आधा और आधा 1, तो आंसर हो गया √3 अपॉन 2। तो देखो LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल RHS। तो हमें ये प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि LHS और RHS आपस में यदि इक्वल होते हैं तो LHS इक्वल RHS आपको लाना है, LHS को सॉल्व करना है और RHS के इक्वल आता है तो क्वेश्चन आपका सही है, अन्यथा गलत है। तो अगले वीडियो में हम जो है आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आप जो जो क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं उनका प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।